खुदावंद का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया और उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी मुझे उतार दिया और मुझे उनके आस पास चौगिर्द फिराया। और देख, वो वादी के मैदान में बाकसरत और निहायत सूखी थी। और उसने मुझे फरमाया, ऐ आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? मैंने जवाब दिया, ऐ खुदावंद खुदा, तू ही जानता है। फिर उसने मुझे फरमाया, तू इन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह, ऐ सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी, और तुम पर नसें फैलाऊंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा और तुम में दम फूंकूंगा और तुम जिंदा होगी और जानोगी कि मैं खुदावंद हूँ। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की, और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ और देख, जलजला आया और हड्डियां आपस में मिल गईं, हर एक हड्डी अपनी हड्डी से। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि नसें और गोश्त उन पर चढ़ाए और उन पर चमड़े की पोशिश हो गई, पर उनमें दम न था। तब उसने मुझे फरमाया कि नबूवत कर, तू हवा से नबूवत कर, ऐ आदमजाद, और हवा से कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि ऐ दम, तू चारों तरफ से आ और इन मकतूलों पर फूंक के जिंदा हो जाए। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और उन में दम आया और वह जिंदा होकर अपने पांव पर खड़ी हुई, एक नहायत बड़ा लश्कर।